स्वागत है आप सबका अपना चैनल किचन क्लासेस 786 पे। तो आज का जो सेशन रहेगा ये क्लास 10 का फिजिक्स चल रहा है और चैप्टर 5 चल रहा है, उसका पार्ट 1 पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में तुम लोग को हम क्या पढ़ाए थे? पार्ट 1 में तुम लोग को लास्ट में हम पढ़ाए थे ओस्टेट के बारे में बताया था ना। ओस्टेट का जो है उसने चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ना। तो उसने क्या कहा था, उन्होंने बताया था कि कोई किसी भी तार से विद्युत धारा बह रहा है तो वहाँ पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय प्रभाव। और जो चुंबकीय प्रभाव में जो चुंबक सुई हम लिए थे उसका जो विस्थापन था उसके बारे में उन्होंने बताया था कि ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है कि धारा का दिशा अगर बदलेगा, है ना, कभी ऊपर करवा रहा था कभी नीचे करवा रहा था, तो धारा का दिशा बदलेगा तो भी उस पर असर होगा। और फिर बताया था कि अगर इसको हम या तो चुंबकीय सुई को चालक तार को ऊपर रखें या चालक तार के नीचे रखें तो उस कंडीशन में भी जो चुंबकीय सुई का विस्थापन है वो होता था। यानी ये दोनों पर निर्भर करता था। और स्टेट के बारे में हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, नहीं देखें तो जाकर पार्ट 1 देखिए पहले, उसके बाद इसको देखिए, काफी मजा आएगा। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? मैक्सवेल ने क्या किया था, इसने भी चुंबकीय प्रभाव, एक जो चालक तार होता है ना, एक सीधा तार लिया और सीधा तार में विद्युत धारा प्रवाहित करवा दिया। अब विद्युत धारा प्रवाहित करवा कर उसने भी चुंबकीय प्रभाव का पता लगाया, खोज किया। तो उसको पता लगाने के लिए इसने भी अपना एक नियम दिया था, यानी कि वो क्या करेगा, सीधे धारा प्रवाह वाला लेगा, चला ना, सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय प्रभाव, मतलब तार कैसा लेगा, सीधा लेगा। कैसा लेगा? सीधा। हाँ, एक सीधा तार लेगा। और उन्होंने इसके बारे में जो बताया था, कौन बताया था? मैक्सवेल बताया था। कौन बताया था? मैक्सवेल ने इस जो चीज के बारे में बताया था, चुंबकीय प्रभाव के बारे में, तो उसके लिए उसने एक नियम दिया था, उसका नाम था दक्षिण हस्त का नियम। कौन सा नियम? दक्षिण हस्त नियम। इस नियम के अंदर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जैसे मान लो कि हम कोई कागज का कोई प्लेट लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्या लिया है, कागज का प्लेट, इसमें छेद कर दिया है पीछे में, और छेद करके इसको जो है ना इस तरीके से एक तार ले लिया है, ठीक है। चलो इसे पूरा दिखा देते हैं, ठीक है। मान ली इसके बीच में क्या कर रहे हैं, छेद करके तार ले लिया। पेज लाओ, बताते हैं। इसमें देखो, ये है, मान लो मोटा सा कूट है, ठीक है, कागज है ना, मोटा सा कूट यहाँ पे ले लेना है, इसको हम बीच में से छेद कर दिए, ठीक ना। ऐसे छेद करके हम तार को निकाल दिए ना, तो छेद करके तार को निकाल दिए। अब उन्होंने क्या कहा, उनके हिसाब से, किनके हिसाब से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि कुछ लोहा का बुरादा टुकड़ा लिया, चूड़ कर पाउडर बना लिया, और इसके ऊपर क्या किया कि इसके ऊपर छिड़क दिया है, जहां तहां थोड़ा से रख दिया है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो तार गया ना, ये जो तार है, इसमें जो तार लिए हैं, ये तार में उन्होंने शांति से, तो तार में उन्होंने लाइन पास करा, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित किया। जैसी विद्युत धारा प्रवाहित किया तो एकरा में से करंट बहने लगेगा, बहे लगेगा ना। तो चूंकि जानते हैं जब करंट बहेगा तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव यहाँ पर क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और धारा करंट, इसमें करंट बहा करके इसको थोड़ा सा क्या थपथपाया, हल्का से क्या थपथपाया। तो उन्होंने देखा कि जो हम यहाँ पे बुरादा जो छिड़क के रखे हुए थे ना, जो बुरादा जो हम छिड़क के, जो जहाँ था जो हम बुरादा यहाँ जिससे मान लिया बुरादा में ऐसे छिड़क दिए, जहाँ तहाँ छिड़क दिए थे, तो जो बुरादा छिड़का हुआ था, जैसे ही इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, तो प्रवाहित होने पे जी बुरादा जहाँ तहाँ था ना, ये क्या हुआ ना कि व्यवस्थित रूप से, कैसे व्यवस्थित रूप से इसके आसपास ऐसे वृत्त बना करके गोल ऐसे वृत्त बना के गोल एकदम व्यवस्थित रूप से सज गया। क्या हो गया? सज गया। कब? जब विद्युत धारा प्रवाहित हुआ इसमें, तब। यानी कि ई वाला जो हम यहाँ से क्या दे दिए, इसको धारा दिए हैं, विद्युत धारा प्रवाहित किए, विद्युत धारा प्रवाहित करने इसको इसे थपथपाए ऐसे से, थपथपाने पे क्या होगा, जितना भी इधर उधर बुरादा था वो इसके आसपास आकर के गोल एकदम वृत्त बना एक व्यवस्थित रूप से रचने लगा। जहां तक तार में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था उतना रेंज तक ये गोल क्या होने लगा, आपस में एकदम सज गया, व्यवस्थित रूप से क्या हो गया, सज गया। तो इससे क्या पता चला? ऐसा ही पता चला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र पता चला कि हाँ ये जो है इसमें इसका चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से इतना रूप में इसका है ना, ऐसा ही ना पता चला। तो इसीलिए इन्होंने जो है दक्षिण हस्त का नियम दिया था। और दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कि यदि हम किसी चालक तार में, देखो चालक तार लिए नहीं लिया, यदि हम किसी चालक तार में, किसी चालक तार, जैसे मान लो चालक तार है, इसे देखो, इसीलिए क्या बोला, यदि किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ से
दाहिने हाथ से उसको ऐसे करके पकड़ेंगे, ऐसे करके पकड़ेंगे, ठीक है ना। दाहिने हाथ से ऐसे करके पकड़ते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके देखो पकड़ लिए हैं, ऐसे पकड़ लिए, इसको पकड़ लिए, दिख रहा है, ऐसे पकड़ लिए हैं, ठीक है ना। दाहिने हाथ से अगर हम इस तरीके से करके पकड़ते हैं तो जो हमारा ये अंगूठा होगा, जो हमारा अंगूठा होगा, जो हमारा ये अंगूठा होगा वो किसकी दिशा को दिखाएगा, दिखाएगा धारा की दिशा को। और जो बाकी जो हमारा ये उंगली बच गया ये किसको दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। देखो इसको ऐसे पकड़े हुए हैं, मतलब हम तार को ऐसे पकड़ेंगे, तार को ऐसे ऐसे तक पकड़े ना, तार को, तार तक ऊपर अंगूठा, अंगूठा धारा की दिशा को दिखा रहा है मेरा। अब बाकी जो ई वाला हमारा बच गया, जो हमारा ये वाला जो भाग बच गया, ई जो भाग बच रहा है, ई वाला कुछ दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। इसको हम ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लिया ना, तो ये धारा दिखा दिया अंगूठा, धारा की दिशा। ये वाला जो बच गया, जो शेष उंगली बचा वो कुछ ही दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। तो वही कहता है कौन, मैक्सवेल जो था। तो मैक्सवेल का जो दक्षिण हस्त का नियम है उसमें क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बोल। यदि हम किसी चालक तार को, क्या किया है, यदि हम किसी चालक तार को, यदि हम किसी चालक तार को, कौन हाथ से पकड़ेगा ये, अपने दक्षिण हस्त के नियम है, दक्षिण हस्त मतलब दाया, दक्षिण में दाया, तो दक्षिण हाथ से आप किसी चालक तार को दाहिने हाथ से, किस हाथ से रे, दाहिने हाथ से, हाँ, को दाया, दाएं, दाएं हाथ से, दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं, इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा, हमारा अंगूठा था, किसको दिखा रहा है, अंगूठा धारा की दिशा को, धारा की दिशा को दिखाएगी। तो शेष अंगुलियां, शेष अंगुलियां किसको दिखाएगा, जब ये धारा की दिशा को दिखा रहा है तो शेष अंगुलियां किसको दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, किसको, विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, को दिक्कत आता कर। यही था हमारा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम। जब मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम के हिसाब से हम यहाँ पर सीधा तार लिए थे, लेकिन अगर हम सीधा तार ना लेकर के इसी तरीके से मान लो हमको गत्ता ले लेंगे, ठीक है, जिससे कैसे पलट दिए थे। और एक ऐसे तार लो ना, इस तरीके से आप गोल करके लो, कैसे लो, गोल, ऐसे करके लो, गोल, है ना, कि इसका आधा भाग गत्ता के ऊपर और आधा भाग गत्ता के नीचे। अगर ऐसे ठीक नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख, सीधे सीधे बना देते हैं। जैसे मान लो हम ऐसे ले लिए, क्या ले लिए, ऐसे ले लिए, ठीक है, इस तरह से ले लिया, ये गत्ता के ऊपर है, मतलब ये गत्ता के ऊपर आधा भाग हो गया और आधा भाग नीचे। नहीं बोलता, जैसे ये तार है, हम इसको ऐसे लेंगे कि ऐसे गोल बना करके ऐसे आधा ऊपर से निकाल देंगे और आधा ऐसे नीचे से निकाल देंगे, तो ये आधा ऐसे निकल रहेगा, आधा ऐसे ऊपर निकल रहेगा। तो मान ले कि ये आधा वाला भाग ऊपर निकला हुआ है, ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, तो लिए हैं, लेने के बाद क्या करेंगे, इसको किसी बैंटिक से जोड़ दो, जोड़ोगे ना, छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा वाला बड़ा वाला, ठीक है। यानी क्या बन गया बैटरी, ढेर सारा सेल जोड़ा है, 3 को सेल जोड़ा हुआ है, इधर प्लस इधर माइनस, धारा किधर से जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ, तो इधर से इधर जा रहा है धारा, तो धारा हमारी तरीके से जा रहा है। अब धारा तो जा रहा है, अब देख मैक्सवेल के नियम यहाँ फॉलो करो आप, तो धारा इधर बढ़ रहा है ना, तो क्या बोला था कि अगर हाँ अंगूठा हमारे धारा की दिशा में रहेगा तो हम इसको ऐसे करके पकड़ेंगे, देख ऐसे कर पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, तो देख ये अंगूठा इधर दिखा रहा है, तो धारा की दिशा इधर दिखा रहा है, तो बाकी जो ई वाला जो बच गया, ई वाला ऐसे दिखा रहा है ना, ये कौन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी ये ऐसे है, यानी कि ये एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रहा है, ये इस तरीके से बढ़ेगा ना, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आएगा, यहाँ पर भी अगर ऐसा ऐसा करके हम पकड़ेंगे ना, ऐसा करके पकड़ेंगे तो देख इधर दिशा चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा, ऐसे दिखा रहा है। फिर हम इसको ऐसे पकड़े, धारा की दिशा इधर हो गया और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे दिखाएगा, फिर ऐसे जाएगा, जा रहा नहीं जा रहा है, तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे भी वृत्त के जैसा बन रहा नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी क्षेत्र उत्पन्न होगा, वृत्ताकार क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ पे भी वृत्ताकार क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ पर भी वृत्ताकार क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जैसे ई ऐसे जा रहा है, आई ऐसे आ रहा है, इसको मिला ऑल ओवर आगे से नच रहा था, गोल बना नहीं बन रहा है, बन रहा ना। और ये भी दिमाग लगा ना एक तरीके से, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, इसको ऐसे मिला देते, एन बन रहा है, नॉर्थ पोल
नॉर्थ पोल बन रहा है। इसी को अगर हम उलट के दिखा देंगे, जैसे मान के चल के हम क्या बोले कि देख, हम जैसे बोले कि देख मान लो ये ऐसा 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 घूम रहा था, ठीक है, ये ऐसा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये मतलब इस तरीके से ये आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है। थोड़ा मोटा कर दे पीछे ताकि दिखे तुम लोग को। इसको ऐसे घुमा के देख, तो देख ये ने जा रहा है, ये ना आ रहा है, लेकिन इसको ऐसे उलट दे, ध्रुव के ऐसे उलट दे, तो देख ये नीचे आ गया, ये ऊपर चल गया ना। यानी अभी यहाँ पर ये नॉर्थ बन रहा है, एक प्रकार से ऐसे घुमा दिया था। जब इसी को हम ऐसे उलट देंगे, क्या करेंगे ऐसे हम अगर इसको उलट देंगे तो ये एक प्रकार से सॉरी ये क्या बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा। ये क्या बना, नॉर्थ बना, ये वाला बना कि नहीं बना, इस तरीके से था। लेकिन हम इसको अगर ऐसे कर देंगे, क्या कर देंगे ऐसे, इसको ऐसे ऐसे जोड़ दे, इस तरीके से जोड़ दे, तो एस बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। यानी कि जब इसको ऐसे घुमा रहा था ना, ये था ना इस तरीके से, इसको ऐसे घुमा दे, ये उलट जाता है, यानी नॉर्थ बन जाता है, फिर साउथ पर, तब ना इस तरीके से घूमने लगता है, चक्कर मारता है। तू जानता है कि ये को नॉर्थ ले रहा है, तो साउथ ले रहा है, तब ना एक दूसरे को खींच रहा है, आकर्षण हो रहा है। समझना की बात। चलते ये डाउट क्लियर हुआ। चलो ठीक है, तो यही था हमारा किसका, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम था, जो हमको ये दिखाता। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दो नियम, एक दाएं हाथ का नियम और एक बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के नियम से पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे परिनालिका के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे, परिनालिका। हाँ, परिनालिका। तार नहीं लिखे, ऊपर तार नहीं लिखे, चालक तार में चुंबकीय प्रभाव, वहां से जी सीधे धारावाही चालक में। अच्छा, चालक तार लिख लो। परिनालिका, अब परिनालिका क्या है पहले समझ ले। देख, परिनालिका के लिए क्या होता है, बेसिकली हमको एक नली लेना, नली टाइप से कुछ लेना पहले, ठीक है ना। इस हम ले लेते हैं, मान लो हम कुछ ले लिया नली टाइप से, ठीक है, ले लिया ना। ये कैसा लेना है नली, विद्युत रोधी, कैसा लेना है, हाँ, जिसमें लाइन में पास नहीं हो। और इसके अंदर में हम एक नरम लोहा लेंगे, क्या लेंगे, नरम लोहा। हम एक छोटा सा नरम लोहा ले लेते हैं, इसके अंदर में नरम लोहा ले लिए। और नरम लोहा लेने के बाद एक में चालक तार के लपेटा मारो, क्या मारो, चालक तार के क्या मारो, ऐसे लपेटा मार दो। क्या कर दिए हम, इसको लपेट दिया, क्या किया है, चालक तार का लपेटा, इसको हम क्या करें, इस करके मार दिए हैं, ठीक है ना। चालक तार ले लिए हैं, और चालक तार को क्या करें, किसी बैटरी से जोड़ेंगे, किसी सेल से जोड़ेंगे। तो हम चल सेल से जोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना। अरे छोटा कर दे, जुट गया कि नहीं जुट गया, ये चालक तार को जोड़ दिए हैं। अब ये वाला प्लस हो जाता है, ये हो जाता है माइनस, धारा बहेगा तो इधर से ना बहेगा, धारा इधर से ही बहेगा। यानी कि हम क्या लिए, हम ये विद्युत रोधी, ये क्या लिए है, विद्युत रोधी लिए है ना। हाँ, ये विद्युत रोधी नरम लोहा तो पदार्थ है। अब बीच में लिए हैं नरम लोहा, ये हमारा क्या है, ये हमारा चालक तार है। कौन सा तार है, चालक हम तार ले लिए हैं, ठीक है ना। अब बीच में क्या है हमारा, नरम लोहा है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से समझना, तो परिनालिका के बारे में क्या कहता है, तो परिनालिका के बारे में कहता है कि हमारा जो परिनालिका में जो विद्युत होता है, विद्युत जो हमारा जो परिनालिका में जो विद्युत चुंबकीय जो चुंबक का तीव्रता होगा, चुंबक का जो यानी चुंबक वाला जो यहाँ पर गुण आएगा, वो जो है ना किस किस पर निर्भर करता है। तो पहले बात को समझो, यहाँ पर अगर हम लाइन जैसे धारा इसमें से पास करवाएंगे, तो धारा पास करवाएंगे तो विद्युत चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर यहाँ पर मान लें कि लपेटा का संख्या कम रहेगा तो कम उत्पन्न होगा, और लपेटा ज्यादा तार वहां पे लटा रहेगा तो ज्यादा धारा आएगा, तो ज्यादा चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा वहां पर, होगा कि नहीं होगा, अगर कम रहेगा तो कम होगा। अच्छा, ये तो ये डिपेंड किया कि लपेटा पर यानी फेरा का संख्या पर डिपेंड कर गया। परिनालिका में जो अगर हम परिनालिका में अगर विद्युत परिनालिका में अगर चुंबकीय का तीव्रता नापेंगे, ठीक है ना, तो किस पे डिपेंड किया, पहला तो फेरा पे डिपेंड कर गया, किया कि नहीं किया। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, अगर हम यहाँ पर एक सेल लिए हैं, तो जितना धारा आ रहा था एक सेल के बराबर नहीं, एक सेल से ना रहा है। अगर एक सेल की जगह हम 2 सेल लगा देंगे तो ज्यादा विद्युत धारा आएगा, तो ज्यादा विद्युत तीव्रता वहां, चुंबकीय तीव्रता वहां उत्पन्न होगा। 3 को सेल लगाएंगे तो और थोड़ा ज्यादा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, बोलो। और एक और डिपेंड करता है किस पे, क्रोड पे, किस पे, क्रोड पे। क्रोड किसको बोलते हैं सर, क्रोड बोलते हैं, देख अंदर में जो लिया हुआ है ना ये नरम लोहा, इसी को बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं, जो अंदर में नरम लोहा लिया है ना, इसी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्रोड। ये भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम कौन सा पदार्थ ले रहे हैं। जैसे मान के चल के नरम लोहा की जगह पर हम अगर चांदी ले लेते, क्या ले लेते हैं, चांदी तो अच्छा सुचालक होता है ना, प्रतिरोधकता एकदम निम्न होता है, और उसमें अच्छा से चालक विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो वहां पर और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वहां पर चुंबक वहां पर गुण और ज्यादा उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उत्पन्न करेगा, वो करेगा नहीं करेगा। तो पदार्थ पे भी निर्भर कर रहा है कि हम कौन सा पदार्थ ले रहे हैं या कौन सा पदार्थ नहीं ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है।
अब यहाँ पर हम क्या बोले अभी, हम यहाँ पर बोले तुम्हारा क्या कि जो हमारा जो परिनालिका में जो हम विद्युत रोधी पदार्थ लिए है, यानी परिनालिका में जो विद्युत चालक है, परिनालिका में जो विद्युत चालक हाँ परिनालिका में जो विद्युत चालक है ओकरा में चुंबकीय चुंबक का जो तीव्रता वो किस पे निर्भर करता है, ठीक है ना, विद्युत धारा चुंबक का तीव्रता पर निर्भर करता है। हाँ तो लिखेंगे क्या कि परिनालिका परिनालिका विद्युत धारा है, विद्युत परिनालिका नालिका यानी हम इस परिनालिका हमारा यही ना है, परिनालिका हमारा है ना, तो परिनालिका का हम क्या करें, परिनालिका का हम लेंगे विद्युत जो हमारा विद्युत चुंबक है परिनालिका का के विद्युत चुंबक का तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको देखो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम क्या बोले, लपेटा का संख्या, लपेटा का संख्या कम रहेगा तो विद्युत चुंबक कम उत्पन्न होगा, है ना, और जैसे ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा विद्युत चुंबक उत्पन्न होने लगेगा, यानी कि फेरों की संख्या पर, किस संख्या पर, फेरों की संख्या, जो तार आ रहा है ना तो तार की फेरों की संख्या पर करता है, पहला पॉइंट किया कि नहीं किया। दूसरा क्या करेगा, तो धारा का परिमाण किस पे, हम बोले ना एक सेल ले रहे हैं तो विद्युत धारा कितना आ रहा है, और 2 सेल लगा दे तो ज्यादा आने लगेगा, 3 सेल लगा दे तो और ज्यादा आने लगेगा विद्युत धारा, तो जितने ज्यादा विद्युत धारा उत्पन्न आने लगेगा उतना ही ज्यादा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या होगा, विद्युत धारा के परिमाण पर, किस पर, विद्युत धारा के परिमाण पर, विद्युत धारा के परिमाण पर, विद्युत धारा के परिमाण पर, किस पर, परिमाण पर। एक तीसरा करेगा किस पर, क्रोड पर, क्रोड के बारे में बताया दिया अभी हम, किस पर करता है, किस पर करता है, क्रोड पर करता है। कोई दिक्कत है तक नहीं, तो याद रखना परिनालिका का जो विद्युत चुंबक का तीव्रता हो पूछेगा, परिनालिका में विद्युत चुंबक का जो तीव्रता है वो किस किस पर निर्भर, किन बातों पर निर्भर करता है, तो 3 बातों पर, फेरों की संख्या पर, विद्युत धारा का परिमाण पर, और तीसरा क्रोड पर। और इस बात पर निर्भर करता है कि जो वहाँ पर कैसा हम वस्तु ले रहे हैं, चांदी का ले रहे हैं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, नरम लोहा है तो थोड़ा उसे कम रहेगा, कोई दिक्कत है। अब परिनालिका कहते किसको है, तो ये तुम्हारा जो दिखाई दे रहा है परिनालिका, तो ये क्या है, विद्युत रोधी ना है, तो कहता है कि विद्युत रोधी पर, जब विद्युत रोधी पदार्थ ले लो, कोई भी विद्युत रोधी पदार्थ ले लो, जब विद्युत रोधी पदार्थ पर चालक तार, क्या विद्युत रोधी पदार्थ पर चालक तार को लपेटते हैं, तो जो चीज हमें प्राप्त होता है, लपेटने पर जो प्राप्त होता है या जो बनता है उसे क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। लिख लेगा तू लोग, लिखने की जरूरत है। क्या बोले हम, कि जब विद्युत रोधी पदार्थ पर चालक तार को लपेटते हैं, चालक तार को लपेटने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। अब से तू लोग पढ़ेगा ना, एकदम इम्पोर्टेंट है, क्या देख, अब तू लोग को हम पढ़ाएंगे क्या, फ्लेमिंग, है ना। अब पढ़ाने वाले हैं तू लोग को हम फ्लेमिंग के बारे में, यानी जो हमारा जो फ्लेमिंग था, और फ्लेमिंग का नियम पढ़ेगा, किसका नियम पढ़ेगा, फ्लेमिंग का नियम। देख हाँ, फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक था, फ्लेमिंग का नियम, तो फ्लेमिंग का 2 नियम है, कितना नियम है रे, 2 नियम, हाँ फ्लेमिंग का 2 नियम, एक होता है दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण को ही बोलते हैं दायां, क्या बोलते हैं, हाँ दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम। एक होता है बायां हस्त नियम, बायां हस्त नियम। अब दक्षिण हस्त नियम के अंतर्गत कौन काम करता है, और बायां हस्त नियम के अंतर्गत कौन काम करता है। तो तू लोग देखा होगा, एगो सुना होगा विद्युत मोटर, क्या देखा होगा, विद्युत मोटर। एगो नाम सुना होगा विद्युत जनरेटर, जिसको तू लोग बोलता है, जो शादी ब्याह में लाता है ना जनरेटर वगैरह, तो जनरेटर हो गया। अब यहाँ पर बात पता करना है हमको कि विद्युत मोटर किस पे काम करता है, इस नियम पे काम करता है, इस नियम पे काम करता है, कि जनरेटर किस पे काम करता है। तो ये कहना बहुत ज्यादा लेके लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा। तो देखो आज कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, ठीक बताते हैं, याद रखना। ये बताओ कि जो जनरेटर है, जो जनरेटर तो लोग देखा है घर में शादी में जो आता है ना, जो डेकोरेशन में रखा रहता है, सबसे ज्यादा ताकत किसको चालू करने में लगता है, विद्युत मोटर को, जनरेटर को। और सबसे ज्यादा ताकत हमने के दोनों हाथ में से कौन हाथ में रहता है, दायां हाथ में कि बायां हाथ में, दाहिना हाथ में। तो यानी कि जो जनरेटर हो गया किस नियम पर काम करेगा, दायां हाथ। हाँ, जो जनरेटर हमारा हो गया
क्या हो गया रे? जनरेटर जनरेटर। जनरेटर जो हमारा जनरेटर हो गया वो किस नियम पे काम किया? दाएं हाथ नियम दायां हाथ नियम पे। बतलाएगा जिंदगी में कभी? नहीं। चलो खूब मारता, खूब दम लगाता है, ताकत लगाता है ना, हैंडल जाता है, मारता है, टप टप मारता है, तब जाके चालू होता है। दाहिना हाथ लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, यानी कि दायां हाथ पर जनरेटर चलता है। अब विद्युत मोटर का कोई चीज है, एक गैली बायां हाथ से एक बटन में से टिप देली तो मोटर में चालू हो गया, जिस पर ये भरा लगता है नहीं रे, तो एक में ताकत लगा जाते नहीं। तो ये हो गया विद्युत मोटर। कौन सा नियम पर? बायां हस्त नियम पर। कौन सा नियम पर? विद्युत मोटर चल गया हमारा बायां हस्त नियम पर। बायां हस्त नियम पर कोई दिक्कत है यहाँ तक? और जनरेटर दो टाइप के होता है, जनरेटर भी दो टाइप के, एगो एसी जनरेटर होता है, एगो डीसी जनरेटर होता है। क्या होता है? एगो एसी ने लाइन से चलने वाला, और डीसी यानी बैटरी वगैरह से भी चलेगा, इन्वर्टर वगैरह से भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो वही हो गया डीसी, क्योंकि बैटरी से कौन सा धारा निकलता है? डीसी निकलता है ना, नहीं बताते रहे, दिष्ट धारा, ठीक है। हाँ, एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में उसको बोलते हैं। तो ये पढ़ाएंगे आगे। विद्युत जनरेटर यानी दो प्रकार के, अभी इतना जानो, विद्युत जनरेटर दो प्रकार के, एगो एसी होता है, एगो क्या होता है? डीसी होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बायां हस्त का नियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, देख, फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम। बायां हस्त नियम देख इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो फ्लेमिंग के बायां हस्त के नियम अगर पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि विद्युत मोटर ही है जो बायां हस्त नियम पे काम करता है। अब तू लोग कभी मोटर को खोलना, अब एक बात बताओ, मोटर खोलेगा ना तो देखना चुंबक मिलेगा तुमको। क्या मिलेगा? चुंबक। दो चुंबक मिलते तोरा, जाकर देखिए कभी मोटर खोलना, कोई छोटा पंखा का मोटर लग रहा था, छोटा छोटा मोटर फोड़ना, उसको फोड़ कर देखना, खोल कर, ठीक है ना, चुंबक में निकलेगा, ठीक है, चुंबक निकलता है। या पंखा या मोटर लग रहा था, ऐसे थोड़ा ना जाता है। पानी वाला भरने वाला, जब पानी भरता है मोटर गिर जाएगा, वही मोटर है, उसमें मोटर लगा हुआ, इसमें क्या निकलेगा? चुंबक निकलेगा। और मोटर कैसे चलता है? उसमें धारा देते हैं, करंट देते हैं, देता नहीं देता है, यानी कि सर चुंबक तो मिलने करेगा, साथ उसमें क्या मिलेगा हमको? धारा भी मिलेगा। यानी विद्युत मोटर में चुंबक भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है हमको? धारा भी मिल रहा है। और जब यहाँ चुंबक मिल रहा है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा करेगा। बोल दो एक बार, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ पर उत्पन्न होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब जो फ्लेमिंग के जो बायां हस्त का नियम है ना, वो तीन बातों पर निर्भर करेगा। पहला सुन को चीज, कितना बात पर निर्भर करेगा रे? हाँ, ये तीन बात पर निर्भर करेगा। कितना बात पर? तीन बात पर। एक तो यहाँ पर क्या है, चुंबक तो है, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो ही रहा है, होगा ना, यानी इसमें चुंबकीय क्षेत्र तुमको मिलेगा। मिल रहा कि नहीं मिल रहा? बोल। हाँ, दूसरा इसमें धारा है ना, धारा है कि नहीं है, यानी दूसरा हमको मिलेगा इसमें धारा की दिशा। क्या मिलेगा? धारा की दिशा। और तीसरा जो हमको नहीं मिलेगा, जो उसको मिलता है दोनों देने के बाद, वो क्या मिलता है? बल। क्या मिलता है? बल। अभी समझा देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले समझ बात को कि फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम कहता आखिर क्या है। फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम आखिर कहता क्या है? बायां हस्त मतलब बायां हाथ। तो फ्लेमिंग साहब ने नियम दिया, कहा कि देखो, यदि हम अपने बायां हाथ के तीन उंगली, बायां हाथ के तीन उंगली कौन कौन? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, देख, देने से गिन, ऐने से गिन, तो बीच में आता है, मतलब मध्य में आता है, यानी इसको बोलते हैं मध्यमा, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं अंगूठा। क्या बोलता है? यदि हम अपने बाएं हाथ के तीन उंगली, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस तरीके से रखते हैं कि वो तीनों आपस में परस्पर लंबवत हो, तीनों आपस में परस्पर लंबवत हो। तो कैसे रखेंगे? तो देख, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तीनों आपस में क्या हो? परस्पर लंबवत हो। जैसे देख, हम ऐसे रख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे रख दिए ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे रखे तो देख ऐसा आकृति बनेगा, इस तरीके से बन रहा है। बोलो 90 डिग्री है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री। अब ऐसे किया ना, तब ये दोनों को देख, ये दोनों को हम ऐसे रखेंगे, देख ऐसे रख, ऐसे देख, हम क्या बोल रहे थे? ऐसे बोले ना, ऐसे बोले ना, तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे करना है। अब इस तरीके से रहेगा, मतलब इस तरीके से है, तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है? दोनों के बीच में बन रहा है, यानी तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरीके से वही बोलता है कि यदि हम अपने हाथ के बाएं उंगली को, यदि हम अपने बाएं हाथ के तीन उंगली, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस तरीके से रखते हैं कि वो तीनों आपस में परस्पर लंबवत हो, परस्पर लंबवत हो, लंबवत है हो। यदि जो बायां हाथ का तर्जनी है, बाएं हाथ का तर्जनी है,
किसको दिखाता है? विद्युतीय क्षेत्र को दिखाता है। चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी हाँ, चुंबकीय क्षेत्र को। बायां हाथ का जो तर्जनी है वो किसको दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। और जो मध्यमा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, और जो मध्यमा है वो किसको दिखाता है? धारा की दिशा को दिखाता है। तो जो अंगूठा होगा वो किसकी दिशा को दिखाएगा? बल की दिशा को दिखाएगा। किसकी दिखाएगा रे? बल की दिशा को दिखाएगा। तब क्या बोले? चुंबकीय क्षेत्र किसकी दिशा को दिखा रहा है? तर्जनी। किसकी दिशा को? तर्जनी, यानी ई वाला तर्जनी, यानी ई वाला। और धारा की दिशा कौन दिखा रहा है? मध्यमा। कौन दिखा रहा है? मध्यमा। और बल की दिशा को कौन दिखा देगा फिर? अंगूठा दिखा देगा। कौन दिखा देगा रे? अंगूठा दिखा देगा। कौन दिखा देगा? अंगूठा दिखा देगा। अब जैसे देख इसको समझाते हैं कैसे। यहाँ देखो, जैसे मान लो हम दो चुम्बक लिए हैं, देख दो चुम्बक है। क्या है? चुम्बक है। जैसे तुम लोग हम विद्युत मोटर पर है ना, मान लो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर में दो चुम्बक रहता है, ठीक है, ऐसे कोई इधर लगा रहता है, ठीक। मान लो ये नॉर्थ हो गया, क्या हो गया? नॉर्थ वाला हो गया, एक जो है साउथ हो गया, क्या हो गया? अब जब आप तुमको पता है ना कि चुंबक में जो विद्युतीय क्षेत्र होता है, जो विद्युतीय जो चुंबकीय रेखा होता है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है कि नहीं जाता है? बोलो सर। जाता है सर। अब हम एक में दो तार ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तार। यानी ऐसे ऐसे ले लेंगे तार। देख, एगो ऐसे यहाँ तार लिए हैं, एगो ऐसे तार ले लिए हैं। तार लेने के बाद भी अभी इसमें कुछ धारा प्रवाहित नहीं किए हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसको में धारा प्रवाहित करवा देंगे। किसमें? तरवा में। इसको नहीं दिया अभी एकरा में धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ धारा जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। जब नीचे से ऊपर की तरफ धारा जाएगा, अब यहाँ पर देख जो चुंबकीय रेखा है वो तो उत्पन्न हो ही रहा है। चुंबकीय रेखा दिखा रहा है ना रे। अब तू यहाँ से जैसे मान के मोटर को चलाना है, मोटर चलाना है ना, तो पहले से चुंबक लगल ही है, लगा है ना। अब तू जैसे इसको बटन दाबा तो इसको धारा प्रवाहित होने लगा। धारा प्रवाहित होने लगा, नहीं होने लगा? और चुंबक क्षेत्र तो एने से जा ही रहा था, निकल करके जा रहा था। अब यहाँ पर ऐसे दे देगा, बोलेगा कि बता एकरा में जो बल लग रहा है ना, बल किस दिशा में लग रहा है? बल किस दिशा में लग रहा है? तो हम जानते हैं कि विद्युत मोटर जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से काम करता है। तो हम नियम पढ़े हैं, तो हम इस तरह से उंगली को रख लेंगे कि तीनों जो हमारा अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा जो है एकदम परस्पर लंबत हो जाए। और क्या बोला कि चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर है? देख, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, मतलब इधर से इधर जा रहा है। यानी कि हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाला तर्जनी के अंगूठा, तर्जनी को हमको ऐसे रखना पड़ेगा ना। फिर कुछ बोला, धारा की दिशा किसको दिखाएगा? मध्यमा। धारा की दिशा को कौन दिखाएगा? मध्यमा। अब ध्यान से देख, धारा की दिशा कहाँ जा रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ। यही ना है मध्यमा, ये ना मध्यमा है। ये तो फिर ये ना दिखा रहा है ना, तो हमको धारा की दिशा में इसको लेके जाना है। तो इसको ऐसे पलट दे, ऐसे पलट, ध्यान से देख, ऐसे पलट दिए। कैसा था? ऐसे था ना। तो ये तो पहले से बैठ रहा था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लेकिन मध्यमा नहीं ना बैठ रहा है। मध्यमा नहीं बैठ रहा, नीचे से ऊपर जा रहा है, ये नहीं आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। हम इसको ऐसे ऐसे घुमा दिए। क्या कर दिए? घुमा दिए। तो जैसे इसको ऐसे घुमाए, अब देख चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इधर जा रहा है। अब क्या बोला? धारा का दिशा मध्यमा दिखाता है, धारा नीचे से ऊपर जा रहा है, तो देख मध्यमा नीचे से ऊपर आ रहा है, दोनों सेट कर गया। अब कहेगा बल किधर लग रहा है? बता, अंगूठा करना है, क्योंकि बल की दिशा कौन दिखाता है? अंगूठा हमारे करने है बोर्ड की तरफ, यानी अंदर ढकेल रहा है उसको, तो बल करने लगेगा अंदर की तरफ। बल किधर लगेगा रे? यानी यहाँ पर जो सर बल लगेगा ना, यहाँ पर जो बल लगेगा, अंदर लगेगा कि बाहर लगेगा? अंदर। बहुत अच्छा, कहाँ लगेगा? अंदर लगेगा। इस समझ में आया? अब हम एकरों में लाइन पास करवा रहे हैं। अब हम क्या, इसमें भी लाइन, हम इसमें भी लाइन क्या कर दिए? पास करवा दिए। अभी इधर से तार जोड़ दिए, ठीक ना। तो ऊपर से लाइन आ रहा है, कहाँ से लाइन आ रहा है? ऊपर से लाइन आ रहा है, ठीक। अब लाइन आ रहा था, अब देख, अब जब यहाँ जैसे यहाँ लाइन आया, तब चुंबकीय रेखा तो यहाँ से है ही है, विद्युत धारा की दिशा भी आ ही गया है। और हमको क्या बताना है? बल की दिशा करने बल लग रहा है। तो इस बार देख, अब क्या करेंगे? अब देख, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो इधर से इधर ही है, यानी सर हम बाएं हाथ के नियम से लगाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी दिखा रहा है हमारा, दिखा रहा है इधर से उधर, लेकिन धारा की दिशा किधर है? नीचे। कहाँ रे? धारा की दिशा हमारे नहीं दिखा रहा, इसको ऐसे कर दे, ऐसे पलट। अब देख, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चल गया, दिखा रहा है। अब देख, धारा की दिशा ऊपर से नीचे है, मध्यमा नीचे हो गया, नीचे चल गया, क्योंकि धारा की दिशा कौन दिखाता है? मध्यमा दिखाता है। अब अंगूठा करने इधर दिखा रहा है, बाहर की तरफ। कहाँ दिखा रहा है? बाहर की तरफ। तो अंगूठा क्या दिखाता है? बल की दिशा को, यानी इसमें जो बल लग रहा है किधर लग रहा है? बाहर की तरफ लग रहा है। यानी सर यहाँ पर जो बल लग रहा है ना, यहाँ पर जो बल लग रहा है ना, वो कहाँ लग रहा है रे? बाहर की तरफ लग रहा है। कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ लग रहा है। अब समझो, अगर हम इसी तार को सर कुछ नहीं, इसको यहाँ से जोड़ दे और इसको यहाँ से, दोनों को जोड़ दिए,
जोड़ दिए ना। अब जैसे ही दोनों को जोड़ेगा तो ये क्या होगा, ई तो ई वाला जो है इसको अंदर की तरफ, ई वाला चुंबक को अंदर की तरफ ढकेलेगा, बल लगा रहा है। आई चुंबक इसको जो है बाहर की तरफ बल लगा रहा है, मतलब ई इसको एने ठेल रहा है, उसको एने ठेल रहा है, यानी कि ई एने ढकेल रहा है, एने ढकेल रहा है। तो ये इस तरीके से गोल नचेगा कि नहीं नचेगा? नहीं समझा? जैसे मोटर के बीच में ना कुछ लगा रहता है नचने वाला, जिसको बोलते हैं तांबा का लपेटा रहता है, आर्मेचर, तो लोग बताए थे क्या रहता है आर्मेचर, वही घूमने लगता है। क्या करने लगता है? घूमने। जैसे नहीं समझा, देख जैसे मान ली बुक है, क्या है बुक है, तो हम क्या बोले, जैसे बुक ऐसे था, ठीक ना, हम क्या बोल रहे हैं, ई करने बल लगा रहा है, अंदर की तरफ लगा रहा है, तो देख ई वाला बल, ई किताब है ना, ई इसको एने ढकेलेगा, ऐसे ढकेलेगा ना, ई वाला जो मुझे ई वाला भाग हो गया, इसको बाहर की तरफ ढकेल रहा है। देख ई वाला ई जो है, ई वाला जो है इसको अंदर ढकेल रहा है, आई इसको बाहर ढकेल रहा है। तो जब इसको अंदर ढकेलेगा, बाहर ढकेलेगा, ऐसे घूमने लगेगा। बोल, आज जैसे वोल्टेज बढ़ा पूरा तेजी से घूमेगा, तो तेजी से घूमेगा तो हवा लगेगा, भना भन एकदम प्रेशर पंखा में लगेगा, हवा नहीं लगेगा? समझ रहे बात को? ये अंदर ढकेल रहा है, ये बाहर, ये अंदर ढकेल रहा है, ये बाहर ढकेल रहा है, तो ऐसे घुमा के नहीं घुमा, इस तरीके से पूरा क्या हो गया, घूमने लगा। तो इस तरीके से मोटर काम करता है, क्या होता है, ऐसे घूमने लगता है, क्या होता है, पंखी पूरा क्या होने लगता है, घूमने लगता है। आप समझ आ रहा है मोटर कैसे काम करता है? तो बाएं हाथ के फ्लेमिंग के नियम से यही मोटर जो है इस तरीके से वो क्या करता है, घुमा घुमा के काम करता है। कोई दिक्कत है समझने में? तो समझ में आया? तो लोग का बाएं हाथ का जो सॉरी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ में आ गया है? हाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कि जो हमारा विद्युत मोटर होता है ना, वो बाएं हाथ के फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पर ही कार्य करता है। पूछेगा तुमसे कभी एग्जाम में कि बताओ विद्युत मोटर फ्लेमिंग के किस नियम पर आधारित है? तो बोलना फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर आधारित है। कोई दिक्कत है? नहीं। अगर हम मान लेते हैं किससे कि देख मान के चल के हम तुमको दे देंगे यहाँ पर कि सवाल इस तरीके से दे, उत्तर कर दो, पूर्व कर दो, ऐसे सवाल दे देगा। मान लो कह देगा ना कि उत्तर के दिशा में जो है ना विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और पूर्व की दिशा में धारा की दिशा, क्या पूर्व की तरफ धारा की दिशा लग रहा है। तो पूछेगा कि बल किधर लगेगा, बल किधर लगेगा? तो देख उत्तर किधर होता है, सुन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये नहीं उत्तर है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ऊपर की तरफ लग रहा है, तो कैसे पकड़, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन दिखाता है? तर्जनी। यानी कि हम इसको ऐसे कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐसे देख, ऐसे करेंगे, करे ऐसे, तो ये हो गया तर्जनी। क्या हो गया? यानी चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है ऊपर की तरफ। अब पूरब में क्या लग रहा है? धारा की दिशा, पूरब धारा की दिशा कौन है हमारा? पूरब की तरफ। पूरब का नहीं होता उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इधर होता ना, तो पूरब हमारा धारा की दिशा को दिखा रहा है, तो देख ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा दिए। अब देख ये ऊपर की तरफ लग रहा है ना हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्तर, आईने पूरब चल जाओ तो धारा की दिशा भी दिखा रहा है। तो बल किधर लग रहा है? बाहर की तरफ। कौन चीज बाहर की तरफ लग रहा है? नहीं लग रहा है? लग रहा है ना, वही यहाँ पर यहाँ पर बल यहाँ पर बाहर की दिशा में लग रहा था। समझ में आ गया बात को? कोई दिक्कत यहाँ? सवाल ऐसे भी दे सकता है, सवाल आपको ऐसे भी दे सकता है, आप पूछ देगा कि बल किस दिशा में लगेगा, तो जो दिशा में पड़ेगा दे देना आंसर। कोई दिक्कत है आता कर? अब एक होता है इसी में, इसका दाहिना हस्त नियम भी काम करता है, ठीक है। फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम भी है ये वाला, जिसपे कौन काम करता है? विद्युत जनरेटर। कौन करता है? विद्युत जनरेटर करता है। उसको भी देख ले, ठीक है ना। देखो हम क्या बोल रहे हैं, देख दायां हस्त नियम देख, किसका पढ़ा रहे हैं बताओ? फ्लेमिंग का ना? हाँ, फ्लेमिंग का दक्षिण, जिसको हम दायां भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दायां हस्त नियम। एकरा में कुछ रहेगा, देख समझ, हमको जब बायां हस्त नियम पढ़ रहे थे तो इनमें कुछ था पहले से अवेलेबल। तो एकरा में सर चुंबकीय क्षेत्र तो था, जब चुंबक था चुंबकीय क्षेत्र ही था, और साथ में क्या था? धारा के दिशा था। तो हमको किसका पता करना था? बल का। यानी ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से किसका पता चलता है? तो बल का पता चलता है। किसका पता चलता है? बल का। उसी प्रकार से तुम्हारा आप दक्षिण हस्त नियम में आएंगे तो देखते हैं कि दक्षिण हस्त नियम में हमको क्या क्या, यही तीनों रहेगा, लेकिन क्या क्या अवेलेबल है। तो देखो हम बोल रहे हैं ना विद्युत जनरेटर में तुम्हारा चुंबक होता है, क्या होता है? इसमें भी चुंबक रहता है। तो इनका भी जनरेटर खोलना तो चुंबक मिलेगा बड़का दू को, ठीक है ना, ओकरा मिलेगा। तो विद्युत जनरेटर में चुंबक भी होता है। चुंबक, आप बताओ कि चुंबक में हम धारा किससे प्राप्त करते हैं? जनरेटर से कि मोटर से? जनरेटर से। किसे करते हैं? जनरेटर से करते हैं। देखता है ऐसे मारते हैं, हैंडल मारते हैं ना, तब जाकर वो नचता है, घूमता है, फिर हमको धारा देता है, तो सब पंखा, टीवी, मरकरी सब चलने लगता है, चलना शुरू हो जाता है। अब विद्युत मोटर में तो क्या होता है? विद्युत मोटर में तो धारा देते हैं और यहाँ से धारा प्राप्त करते हैं। तो धारा प्राप्त करने के लिए हम इसको क्या देते हैं? बल देते हैं। क्या देते हैं? तू जो हैंडलवा जाके ऐसे मारला ही थी, कौची हले
बल है ना दिया रहे, यानी एक में चुंबक तो पहले से ही था और बल भी ही था, यानी कि समझो बात को यहाँ, यानी कि हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र हाँ चुंबकीय क्षेत्र है, और दूसरा क्या साथ में हम क्या देंगे, बल देंगे, बल भी देंगे। तो हमको क्या निकालना रहेगा, धारा की दिशा, हाँ धारा की दिशा, यानी यहाँ पर बल है, यानी सर हमको इसमें चुंबकीय क्षेत्र मिल गया है, हमको बल मिल गया है, क्या निकालना है, धारा की दिशा। यानी पूछेगा कि बताओ फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से क्या प्राप्त होता है, तो बोलना धारा की दिशा प्राप्त होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से क्या प्राप्त होता है, तो बल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है। और यहाँ पर बल दिया है, चुंबकीय क्षेत्र दिया, धारा की दिशा प्राप्त हो जाएगा। इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देख अच्छा यहाँ पर दाहिना हाथ लेना है, तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम ये कहता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के तीन उंगली, दाहिने हाथ के तीन उंगली कौन कौन है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, फिर से ये तीनों लेना है, अंगूठा, लेकिन इस पर दाहिना हाथ ले रहे हैं, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, ये तीनों को इस तरीके से व्यवस्थित करो कि ये तीनों जो है ना परस्पर क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, परस्पर एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो लंबवत हो तो कहता है कि यदि अंगूठा जो हमारा किसको दिखाएगा, बल की दिशा को, अंगूठा किसको दिखाएगा, बल की दिशा को दिखाएगा, और हमारा तर्जनी किसको दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। तो जो हमारा मध्यमा होगा, जो हमारा मध्यमा होगा वो किसको दिखाएगा, धारा की दिशा को दिखाता है। मध्यमा किसको दिखाता है, मध्यमा धारा की दिशा को दिखाता है। यानी हम क्या बोले, चुंबकीय क्षेत्र किसको दिखाएगा, यहाँ पर तर्जनी दिखाएगा, कौन दिखा रहा है, तर्जनी दिखा रहा है, और बल को कौन दिखा रहा है, अंगूठा दिखा रहा है, दिखा रहा है, और धारा की दिशा कौन दिखाएगा, मध्यमा। यानी देख लो सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है, बस तोने के यही पता करना कि यहाँ से हमको धारा का दिशा प्राप्त होगा, यहाँ से बल प्राप्त होता है, और कुछ खास इसमें है नहीं। अब इसको देख लो कैसे काम करेगा, तो देख दो ले लिए, ऐसे भी जनरेटर वाला ले लिए, चुंबक ले रहे हैं, ठीक है, ले लिए इस तरीके से, लिए कि नहीं लिए हैं, हाँ सर ले लिए सर। अब देख, अब ये भी नॉर्थ है, यही कुछ है साउथ है, चुंबकीय जो रेखा होगा इस तरीके से रहेगा कि नहीं रहेगा। अब हम एक में दो तार लेते हैं, क्या लेते हैं, दिख रहा है वहाँ, दो तार ले लिए हैं, अब बताओ एक में अपने हम कुछ देंगे, लाइन देंगे कि बल देंगे, बल क्योंकि चुंबक तो पहले से है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो है ही है, इसमें चुंबक क्षेत्र तो उत्पन्न हो जाएगा, अंदर में है, लेकिन हमको इसको क्या देना है, तो जनरेटर चालू करने के लिए बल देते हैं ना, क्या देते हैं, बल देते हैं। जैसे यहाँ बल देंगे, क्या देंगे, बल, यानी अब इसमें जो बल देंगे ना, हम पहले बल यहाँ पर बल जो हम कैसे अंदर की तरफ देते हैं, कहाँ देते हैं, हाँ बल लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और कैसे लगा रहे हैं, तो अंदर की तरफ, कहाँ लगा रहे हैं, अंदर की तरफ बल लगा रहे हैं। अब ध्यान से देख, अब तो अपना अंगुली निकाल, दाहिना हाथ के तीनों उंगली, और इस तरीके से 90 डिग्री पे करो, इस तरीके से 90 डिग्री पे करो, है ना, ऐसे 90 डिग्री पे क्या करो, तीनों को परस्पर लेकर करो। अब हमको पता है, क्या पता है, दक्षिण हस्त का नियम पता है, यदि हम अपने दाहिने हाथ के तीनों अंगुली को किसको, अंगूठी, सॉरी ऐसे शॉर्ट में ऐसे बोल सकता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वो तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होता है, तो यदि अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है, अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है, एवं जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, तो मध्यमा किसकी दिशा को दिखाएगा, धारा की दिशा को दिखाएगा। तो हमको पता करना है कि धारा में करने बह रहा, धारा अब बल किधर लग रहा है, अंदर की तरफ ना, तो ये अभी बल उधर दिखा रहा है, ऊपर दिखा रहा ना, तो इसको ऐसे घुमा दे, तो घुमा दिए, अब बल अंदर लग रहा है बोर्ड की तरफ, अब बैठ गया ना, बल अंदर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कौन दिखाता है, तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र इधर से उधर जा रहा है, एकदम सेम टू सेम बैठ गया। अब देख जो हमारा मध्यमा है वो किधर है, नीचे के ऊपर, नीचे, यानी ई कौन सी दिखाता है, धारा की दिशा दिखाएगा, तो धारा किधर जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब धारा नीचे जा रहा था, ऊपर से आ रहा होगा, नीचे जा रहा है, यानी धारा जो है अब ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ से हमको धारा की दिशा का पता चला, अरे धारा की दिशा का पता चला, धारा का जो दिशा है वो कहाँ है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ है। अब ध्यान से देख, अब हम क्या करेंगे यहाँ समझ, अब इसको लेते हैं, इसको बल हम अंदर की तरफ लगाते हैं, अपने बल हम बाहर की तरफ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, यानी यहाँ पे जो बल लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, बाहर की तरफ,
बल को बाहर की तरफ ढकेलो, तो बल को बाहर मतलब अंगूठा को इधर रखना है, ऐसा कर लिए, इसको ऐसा पलट दिए सर, देखिए ध्यान से, पलटे हैं कि नहीं पलटे हैं, पलट दिए हैं, तो बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, क्योंकि हम बाहर तक लगा है ना, तो बल इधर लगा दिए हैं। अब देख चुंबकीय जो यहाँ पर जो चुंबकीय रेखा है किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो देख ये तर्जनी जा रहा है, उधर जा रहा है, तो जो हमारा मध्यमा है तो धारा की दिशा को बताता है, वो कैसे दिखा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी धारा की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ, धारा की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ, किधर है, धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से पता चल गया। और इस तरीके से ये क्या करेगा, इस तरीके से ये भी इसे घूमता है, और घूम के हमको क्या देता है, यहाँ पर जब घूमता है ना तो यहाँ विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है, और हम लोग को क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है, धारा मिल जाता है, लाइन मिल जाता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मरकरी जनरेटर वगैरह जला लेते हैं। ठीक है, तो एकदम इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना, ठीक है ना। अब बताओ कि पूछ देगा कि फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम पर कौन सा पदार्थ काम करता है, कौन सा यंत्र काम करता है, विद्युत मोटर की विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर करता है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम लोग को? नहीं। और इस नियम से क्या प्राप्त होता है, धारा की दिशा। हाँ, इस नियम से धारा की दिशा प्राप्त होता है। और यहाँ पर देख, अब ऐसे भी याद रखना, अगर किसी भी चीज में दो चीज देने पर हमको धारा की दिशा प्राप्त हो जाता है, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण बोल देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लिखते हैं, क्या पढ़ेंगे हम, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, फैराडे ने। किसने किया था, फैराडे। इनका पूरा नाम क्या था, पराठा नहीं रे, फैराडे। इसका पूरा नाम था माइकल फैराडे। क्या नाम था, माइकल फैराडे। कब खोज किया था, 1831 में। 1831 ईस्वी में इन्होंने बताया था इसके बारे में। किसके बारे में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के बारे में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा, इन्होंने दिमाग लगाया कि जब किसी तार में, इन्होंने सोचा कि जब कोई तार लेते हैं, क्या लेते हैं, इन्होंने सोचा कि हम कोई तार लेते हैं ना, और तार में धारा प्रवाहित करवाते हैं ना, तो एक आसपास के क्षेत्र में चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, होता कि नहीं होता है। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि जब तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं तो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर ऐसा करते हैं कि हम विद्युत धारा प्रवाहित ना करवा करके, जहां पर जैसे जो तार जुड़ा हुआ है और उसमें लाइन पास नहीं, खाली तार है, क्या है, हम खाली तार लेते हैं और खाली तारवा के पास ले जा करके जो चुंबक होता है ना, मैग्नेट, उसको एकदम तेजी से लेके जाएंगे, हटाएंगे, लेके जाएंगे, हटाएंगे, लेके जाएंगे, हटाएंगे। तो इस कंडीशन में वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न होता कि नहीं। अगर विद्युत धारा से चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब है कि चुंबक से विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ये बात का चेक किया। तो चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया, चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से देख, चेक करने के लिए क्या किया था, हाँ, चेक करने के लिए इन्होंने इस तरीके से तार ले लिया। क्या ले लिया, तार ले लिया, ठीक है, तार लिया इस तरीके से, एकरा में जोड़ दिया क्या, गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया है जी, यानी गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हल्का सा भी धारा अगर इसमें आएगा ना तो उसको माप लेगा, इसको क्या कर लेगा, माप लेगा। यानी विद्युत धारा को भी मापता है, लेकिन बहुत ही कम पाठ्यांक को माप पाता है, ठीक है, ज्यादा वाला को नहीं माप पाता है। और यहाँ पर से जो फैराडे साहब थे उन्होंने एक चुंबक ले लिया। क्या ले लिया, चुंबक ले लिया है, ठीक है, चुंबक ले लिया। आई क्या कहने की चुंबकवा को तेजी से यहाँ पर लाते हैं, हटा लेते हैं, लाते हैं, हटा लेते हैं, लाते हैं, हटा लेते हैं। जब इस तरीके से किए इन्होंने देखा ना कि जो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लगा है, इसका जो कांटा है कुछ सेकंड के लिए ऐसे उठा फिर गिर गया, उठा फिर गिर गया। मतलब जब इसके पास में आ जा रहा था ना तो थोड़ा सा धारा उसमें आ रहा, धारा उत्पन्न हो रहा था। तो इन्होंने देखा था, अच्छा ठीक है, ये तो सिद्ध कर दिए कि अगर हम तार के परिपथ में भी इसको लेकर के आते हैं, चुंबक क्षेत्र को ला रहे हैं, तेजी से शीघ्रता से लाते हैं, छोड़ते हैं, वापस हो जाते हैं, तो उसमें धारा उत्पन्न हो रहा है। तो फिर दिमाग लगाया कि अच्छा ठीक है, अभी तो चुंबक को नहीं लेके गए हैं, अभी चुंबकवा को स्थिर रखते हैं, और तरिया को जो तार है नहीं, ये तरबे को ऐसे से करते हैं, तरबे को ऐसे से करते हैं, तब होता है कि नहीं होता है। तो जब ये चुंबक को स्थिर रखा और फिर तार को इस तरीके से लेके गया, तभी उस कंडीशन में देखा कि फिर भी यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा उत्पन्न यहाँ पर हुआ। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण का इन्होंने क्या कर दिया, खोज कर दिया। तो पूछेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, फ्राइडे। हाँ, खोज किसने किया था रे, माइकल फैराडे ने किया था 1821 में। और इसी सिद्धांत पर तो हमारा यही काम करता है ना, जनरेटर।
इसी सिद्धांत पर तो जनरेटर भी काम करता है। यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर थोड़े ना हम धारा दिए थे, अरे यहाँ धारा दिए थे, यहाँ भी धारा नहीं दिए है, यहाँ धारा उत्पन्न किए हैं, तो यहाँ भी तो धारा उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हुआ, चुंबक को लेके गया तार के पास, लेके गया हटाया, लेके गया, या फिर चुंबक के पास तार को लेके गया हटाया, तो धारा उत्पन्न हो गया। और यहाँ पे तो वही काम किया, हम बल दिए, तो बल दिए मतलब क्या, जैसे कि जैसे यहाँ पर देख बल दिए, मान लीजिए तो जनरेटर से स्टार्ट किया, चलाया इसको, जैसे चलाया तो ये चुंबकवा का कभी नजदीक गया तो कभी दूर हो गया, कभी नजदीक गया कभी दूर हो गया, मतलब यही कमा यहाँ पर हो रहा है, कभी नजदीक जा रहा है कभी दूर आ रहा है, कभी नजदीक जा रहा है कभी दूर आ रहा है, तो नजदीक का दूर जा रहा था, विद्युत धारा उत्पन्न हो ही रहा है। ये बात कौन बताया था, मैं फैराडे ने बता भी किया कि सटेगा हटेगा, सटेगा हटेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, यही कमा यहाँ होता है। तो इसी सिद्धांत पर विद्युत धारा उत्पन्न हो गया। तो पूछेगा कि विद्युत जनरेटर का खोज किसने किया, तो बोलना माइकल फैराडे ने। एक डायनेमो तो नहीं देखा, डायनेमो ना बताइए, साइकिल में जो लगाता था पीछे, जितना पंडित होता घुमा छुट के मारेगा ना, उतना वोल्टेज खूब बढ़ता है, उतना वोल्टेज खूब बढ़ता है। तो डायनेमो भी इसी पे काम करता है, इसको जैसी पंडिल मारो, ज्यादा बल लगाया, ज्यादा ताकत लगाया, तो एकदम तेजी से चुमकवाएगा, फिर जाएगा आएगा जाएगा, तो जितना तेजी से आएगा आएगा जाएगा जाएगा, तो क्या होगा, विद्युत धारा उतना तेजी से उत्पन्न होगा, ज्यादा धारा उत्पन्न होगा, तो बॉल तेजी से जलेगा, बॉल तेजी से जलेगा। तो माइकल फैराडे ने किसके किसका खोज किया है, धारा के विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर का, और किसका, डायनेमो, और किसको, डायनेमो का खोज किया कौन, माइकल फैराडे। तो समझ में आई बात कि नहीं है, मैं बता, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से रखना अच्छा से। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है। आज निकलना भी है थोड़ा सा। आप लोग का क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और संडे को 6:30 में लाइव आएंगे आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के, तो वहां से जुड़ो, ठीक है ना। काफी मजा आएगा, एक बार जुड़ के देखो, है ना, उसके बाद समझ में आएगा। और अगर नया है तो सब्सक्राइब करो, और दोस्तों को बताओ, गांव टोला मोहल्ला जितना भी 10वां क्लास का पढ़ने वाला बच्चा सबको फैला दो, ठीक है ना। और क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद तुम लोग जो है ना हम आगे पढ़ाएंगे, अब तुम लोग को पढ़ाएंगे मोटर के बारे में, ठीक है ना। जनरेटर जो होगा ना, एसी मोटर डीसी मोटर जो होता है ना, जनरेटर वगैरह, उसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। चल यहीं तक रखते हैं, चलो उतार लो।